Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start our topic electronic configuration, that is of chapter 2. Chapter 2 से related आपका topic जो electronic configuration है, ये हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और लेटर ऑन जो बाकी चैप्टर्स जैसा मैंने आपको बताया कि जब रिवीजन में हम आएंगे तो हम उनको भी इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस करते जाएंगे डिटेल से. और बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को या हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स ऑफ एन एटम उसे कहते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने शेल्स और सब शेल्स में डिस्कस करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट आर शेल्स एंड व्हाट आर सब शेल्स. इज इट? Yes, sir. So atomic structure, what is atomic structure? यानी एटम जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेटे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. जब अस्सलामुअलैकुम सर जी. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपका? बेटे ठीक है, जब लेक्चर हो रहा है बेटे तो आप खामोशी से सुनते जाएं. लेटर ऑन दिस टाइम रिकॉर्डिंग इज ऑन, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मिल जाएगा, बाद में भी आपको फैसिलिटेट किया जाएगा ऐसे. तो बेटे आपने खामोशी से सुनना है, खुद को म्यूट रखना है. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ whenever you are having any question, but when you don't have any question then you should be quiet. अच्छा बेटे, तो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर. अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चर आपके सामने है. ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है. इसमें जो पॉजिटिव साइन आप देख रहे हैं ये प्रोटॉन्स को इंडिकेट किया जा रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है. अब कार्बन का जो एटम है इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं. अब न्यूट्रॉन को देखें तो ये ब्राउनिश कलर के साथ जो है वो न्यूट्रॉन्स को इंडिकेट किया गया है. जबकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ्स पे. तो ये शेल्स हैं. तो शेल्स बेटे कहाँ पे हैं? न्यूक्लियस के बाहर. और हम शेल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं? सर्कल्स के साथ. ठीक है, जो न्यूक्लियस के करीब वाला पहला सर्कल है ये पहले शेल को शो करता है. इसी तरह इसके बाद ये दूसरा जो सर्कल है ये सेकंड शेल को शो करता है एंड सो ऑन. अब ये डिपेंड करता है कि किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतने ही शेल्स आएंगे. अब शेल्स की कैपेसिटी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उनमें अकोमोडेट हो सकते हैं, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. अभी मैंने बेटा आपको जस्ट ये बताया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है. सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स जो आप देख रहे हैं ये शेल्स कहलाते हैं या इन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है. इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स या इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम यू आर क्लियर? Yes, sir. Very clear. अगर मैं जैसे क्वेश्चन पूछूंगा वो बताएगा. हाजिक? यस सर. बड़े आप बताएंगे एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है? एटम के स्ट्रक्चर में यानी एटम के आप कंपोनेंट्स बता दें, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एटम के अंदर होते हैं? सर न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. यस, वेल डन. न्यूक्लियस बेटे याद रखें कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ये जो सेंटर रीजन आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन एटम में ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और
न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू बकर ज़ीशान। अबू बकर ज़ीशान, यस सर। बड़े आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि जितने शेल्स हैं इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट इज क्लियर? जी आउटर मोस्ट शेल की हम बात करेंगे जब हम वैलेंसी की बात करेंगे, उस सिलसिले में हम आउटर मोस्ट शेल को डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटे अभी हम सारे शेल्स की बात करेंगे क्योंकि हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं इस वक्त। ओके, इट वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। बेटे जो शेल्स हैं, ये जैसा आप डायग्राम में देख चुके हैं, ये पहला शेल है, ये दूसरा, और आगे इससे सोन चलते जाएंगे। इनको हम लेटर्स के साथ इंडिकेट करते हैं। पहला शेल के लेटर से, दूसरा एल के साथ, तीसरा एम के साथ, एंड सो ऑन। इस लेटर्स के साथ, कैपिटल लेटर्स के साथ हम शेल्स को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं शेल्स के नंबर जो है इधर 1 2 3 4 दिए गए हैं। बट यू शुड बी क्वाइट, म्यूट योरसेल्फ। Whoever new one is joining, you should mute yourself. Okay. बेटे ये शेल्स के नंबर हैं 1 2 3 4 सो ऑन। इधर आगे आप देखें तो हमने शेल्स के नाम लिखे हुए हैं। के शेल, पहला शेल कौन सा है? के, दूसरा एल, तीसरा एम शेल है, और चौथा एन शेल है। ये तो शेल्स हो गए। अच्छा बेटे एक बात याद रखें कि मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब कुछ बच्चे पहले भी समझ चुके हैं, चूंकि मैंने क्लास में भी इसका लेक्चर दिया था, तो उनके लिए ये बड़ी एक आसान सी चीज लग रही होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली दफा सुन रहे होंगे, इसलिए मैं एक नॉर्मल से स्टूडेंट के लेवल पे जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको और क्लियर हो सकता है। ओके, के शेल पहला शेल है बेटे, एल शेल दूसरा, एम शेल तीसरा, और एन चौथा है। सिमिलरली आगे जो है अदर कैपिटल लेटर्स के साथ हम अदर शेल्स को इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं सब शेल्स की। ईच शेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब शेल्स। हर शेल के अंदर एक या एक से ज्यादा सब शेल होते हैं। के शेल जो है इसमें सिर्फ एक सब शेल होता है, एस। एल शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस एंड पी। एम शेल के अंदर 3 सब शेल्स हैं, एस पी एंड डी। और जो एन सब शेल एन शेल है उसमें 4 सब शेल्स, एस पी डी एंड एफ ये आते हैं। जब शेल्स की हमने बात कर ली है तो अब हम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की देखते हैं। बेटे जो इस वक्त अनम्यूट हैं वो म्यूट कर लें ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो आपकी तरफ से। Thank you. Well done, students. You should be attentive. It is there your benefit that you are disciplined in class, and you are to show that you are disciplined students. सब बच्चे एक बात याद रखें, मैं जानता हूं आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, the place where no one is watching you, Allah is always watching you there. इस बात को आप कभी ना भूलना कि हमें तो कोई देख नहीं रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको शरारतें सूझती हैं, तो कि हमें तो टीचर देख नहीं रहा। तो बेटे टीचर का देखना कहाँ को मानी रखता है जब अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आप जिस पर्पस के लिए बैठे हैं उसको फोकस करें। अच्छा बेटे हम सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी को देखते हैं। तो ये आप इधर राइट साइड पे बॉक्स में देख रहे हैं, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने आ सकते हैं? एक तो हम इन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को प्लस करके फाइंड कर सकते हैं, जैसा ये आप देख रहे हैं। एस सब शेल के अंदर सिर्फ एक एस सब शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लिहाजा के में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुए। एल शेल के अंदर 2 सब शेल्स आते हैं, एस एंड पी।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 8 हो गया। एम में 3 सब शेल्स थे, इनके इलेक्ट्रॉन्स को प्लस किया 18 इलेक्ट्रॉन्स। एन में 4 सब शेल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को हमने प्लस किया तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। एक बड़ी फार्मूला याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड करने का फार्मूला है 2n²। अब इसमें n क्या है? ये शेल का नंबर है। मसलन पहला शेल है तो यहाँ n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 × 2 2 हो गया। अब हम सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखना चाहते हैं, उसके लिए n की वैल्यू देखें 2 है, यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए एंड सो ऑन। अच्छा बेटे, यहाँ तक मैं आपको शेल्स, सब शेल्स और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है वो बता चुका हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आगे जा रहा हूँ। सर फार्मूला दोबारा समझा दें। ओके बेटे, फार्मूला है 2n²। n इसमें है शेल का नंबर, जो भी शेल का नंबर होगा n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद उसका आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर 1 रहा, 1 × 2 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड शेल के लिए 2 वैल्यू पुट करते हैं n की, तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटे? 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 4 एंड 4 × 2 8 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब तीसरे शेल के लिए देखें n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 9 × 2 18 तो ये बेटे देखें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली यहाँ पे 4 वैल्यू होगी तो 4 4 16 × 2 32। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? सर जो नीचे लिखे हुए 1s2 2s2 सर ये इनकी तरतीब है लिखने की? ये बेटे तरतीब है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सर हाँ जी सर मैंने पूछा था सर अब 9m1 की क्लास आप ही लिया करेंगे? हाँ जी बेटे मैं लूंगा। ओके सर। तो फिजिकल भी सिर्फ ऑनलाइन नहीं? बेटे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। वो कह रहे फिजिक्स की भी आप? मैंने कहा सर आप फिजिकल भी लेंगे ना या सिर्फ ऑनलाइन ही? तो बेटे नहीं सर आप फिजिकल भी लेंगे या सिर्फ ऑनलाइन ही? फिजिकल भी ले लेंगे बेटे। ओके सर। अच्छा बेटे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें। ये जो नीचे तरतीब है जिसकी बात आसान आप पूछ रहे हैं, ये तरतीब कैसे आनी है? इसमें देखें बेटे, सबसे पहले जो है हमने पहला शेल लेना है। अब पहला शेल है के, हम के नहीं लिखते, उसका नंबर लिखते हैं 1। अब उसके बाद हम उसमें देखते हैं सब शेल कौन से, तो उसमें एस सब शेल था, हमने लिखा एस। उसके अंदर कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है तो हमने एस के ऊपर ये 2 लिख दिया। क्लियर है? उसके बाद पहला शेल जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने दूसरा शेल स्टार्ट करना है, उसका हमने 2 नंबर लिखा। उसमें सबसे पहले एस सब शेल था, हमने एस लिखा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके ऊपर लिख दिए। अभी हमारा सेकंड शेल कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें पी सब शेल भी है, लिहाजा हमने पी सब शेल लिखा उसी नंबर के 2 के साथ, क्योंकि वो भी सेकंड शेल में है। 2 पी की कैपेसिटी 6 होती है, उसके ऊपर हमने 6 लिख दिया। तो बेटे वी शैल कंटिन्यू फिलिंग अदर सब शेल्स ऑफ डिफरेंट शेल्स। देखें 3 के शेल, अब यहाँ पे देखें तो थर्ड जो शेल है उसमें 3s2 3p6 के बाद 4s2 आ गया और 3d10 बाद में आया है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होती है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यानी जिस शेल की एनर्जी जिस सब शेल की थोड़ी है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें बाद में जाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो 4s की एनर्जी 3d से कम थी, लिहाजा 4s पहले फिल हुआ है और उसके बाद 3d आया है। इसी तरह आगे भी यहाँ पे डेविएशंस आप देख रहे हैं। तो इस तरतीब को याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, मैंने आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें बेटे, ये वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, आपने 2-2 दफा वर्ड्स यूज करने हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, देन फैसलाबाद डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद डिविजनल पब्लिक स्कूल। आपने बेटे इन सारे वर्ड्स का पहला पहला लेटर ले लेना है। ये देखिए स्कूल का एस ले लिया, अगले स्कूल का एस ले लिया, फिर पब्लिक का पी ले लिया, स्कूल का एस, सो उन सारे लेटर्स के पहले पहले लेटर लेकर हमने यहाँ लिख दिए। बेटे यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुई इस बात की? सर जो
सर जब हम थर्ड शेल पे आते हैं तो उसका कहाँ तक बनता है सर? उसका तो फिर सर उसका SDPS बनता है सर, ये तो फिर ज्यादा हो जाएंगे 18 से। ये देखें, ये थर्ड शेल है आपके पास, ये थर्ड आप देख रहे हैं, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4s जो है बेटे, इसको थर्ड में शामिल नहीं करेंगे आप, ठीक है। 4s जो है 4s2 ये फोर्थ शेल का हिस्सा है। 3d 4s सर से, फिर हम इसको बाद में लिखे, इसको हमने पहले क्यों लिखा? इसको बेटे एनर्जी 4s की थोड़ी है 3d से, इसलिए 3d जो शेल है इसके इलेक्ट्रॉन्स 4s के इलेक्ट्रॉन से बाहर पाए जाते हैं। हालांकि ये जो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चौथे शेल का हिस्सा हैं, एनर्जी के डिफरेंस की वजह से ये 3d के इलेक्ट्रॉन से पहले पाए जाते हैं, यानी ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक, यस। अच्छा बेटा सर नेक्स्ट एक बार ये बात जो चीज़ अभी आपने बताई है, ये एक बार वो डायग्राम के जरिए बता देंगे? कौन सी चीज? ये जो अभी आपने बताई है वो 3D और 4S वाली। 3d और 4s की, ठीक है, देख लें डायग्राम से। आप देखें, ये डायग्राम अभी मैं बाद में शो करता हूं इसकी, अभी सिर्फ इसकी पोजीशन को देखें। ये कि 3 जो थर्ड शेल है उसमें S, P और D, ये देखें 3 सब शेल आ रहे हैं। फोर्थ में जो S सब शेल आता है इसकी एनर्जी इस 3D से थोड़ी होती है, सॉरी हाँ ठीक है 4s के बताया ना, 4s की एनर्जी 3D से थोड़ी है, तो 4s पे 3D से पहले आ जाता है, और थर्ड शेल का जो सब शेल D है ये 4s के बाद में आता है। ये सिर्फ तरतीब आपने याद रखनी है। सर ये थर्ड शेल स्टार्ट कहाँ से होता है? हाँ जी, सर थर्ड शेल स्टार्ट कहाँ से होता है? थर्ड शेल बेटे 3s से स्टार्ट हो जाता है। ये 3s2 जो है ना, ये थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, यानी उसका थर्ड शेल का पहला सब शेल ये 3s था, दूसरा सब शेल 3p है, तीसरा सब शेल उसका 3d है, लेकिन वो 4s के बाद आता है ज्यादा एनर्जी की वजह से। ओके सर। ओके अच्छा बेटे, हमने नंबरिंग करनी है। आप देखें ये जो हमने लेटर लिखे हैं इनकी नंबरिंग कैसे करनी है? S की नंबरिंग सबसे पहले स्टार्ट करनी है आपने। ये देखें 1s, पहले को 1 नंबर दिया, दूसरे को 2, नीचे PD छोड़ देने आपने, PDF, सिर्फ S को नंबरिंग करते जाए इसकी तरतीब से, 1s 2s 3s 4s, ये देखें 5s है, 6s 7s 8s। उसके बाद हमने P की नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और P की नंबरिंग हमने 2 से स्टार्ट की है। ये देखें ये पहला P था ये वाला, इसको हमने 2 का नंबर दिया है। उसके बाद जो अगला P आ रहा है उसको हमने 3 का नंबर दिया है। सिमिलरली 4P 5P 6P 7P। उसके बाद आता है D, तो जो पहला D है उसको हमने थर्ड नंबर दिया, तीसरे नंबर से स्टार्ट करनी है नंबरिंग D सब शेल्स की। ये 3D है, उससे अगले को 4D दिया, फिर 5D 6D सो ऑन। इसके बाद जो F सब शेल है इसकी नंबरिंग हमने 4 से स्टार्ट करनी है। ये देखिए पहला सब शेल हमने 4 नंबर दिया, 4F देन 5F। इस तरह से ये सारे शेल्स को जब नंबरिंग दे चुके हैं तो बेटे अब हमने इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखनी है। S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आते हैं, और F में 14 आते हैं, जो पहले मैं बता चुका हूं, D में 10 आ गए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर हमने राइट टॉप पे लिख देने होते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि जी और F को, D को हम 3 से क्यों शुरू करेंगे, F को 4 से? बेटे पहला सबशेल कौन सा है? S, उसकी नंबरिंग S। 1 से स्टार्ट करनी है। दूसरा सबशेल PH के उसको 2 से स्टार्ट करें, तो जो सबशेल का नंबर है उसकी नंबरिंग भी उसी से स्टार्ट करनी है आपने। ओके। अब बेटे मैं एग्जांपल्स कुछ लेता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने एलिमेंट की लिखनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, ठीक है। अब वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताया हमने। बेटे 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस सबशेल में आएंगे? S सबशेल के अंदर। सबसे पहले किस में आएंगे? S सबशेल। S सबशेल कौन सा? K का, 1 पहले शेल का। हाँ जी, इसलिए हमने लिखा 1s2। पहला शेल कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा शेल स्टार्ट किया, दूसरे के S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा दूसरा शेल भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही है ना, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यस सर।
हम देखते हैं टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन इस वक्त। 2 + 2 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट गिवन था उसके 11 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी है। अब इन शेल्स के अंदर तो कैपेसिटी नहीं रही, लिहाजा हम थर्ड शेल स्टार्ट कर देंगे। तो थर्ड शेल का पहला सब शेल S जो है 3s, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3s1 हो गया। बेटे आप अनम्यूट रहें, जब बात को पूछनी हो तो सर म्यूट रखें खुद को, अनम्यूट तब करें जब बात पूछनी हो, शोर सा होता है। तो इस तरह से ये टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करें, 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन एलिमेंट की कंप्लीट हो। तो बेटे ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, ये वाला जो मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की जिसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। फर्दर बोर्ड के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा बेटे ये जो मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन की, ये बेटे बोले। बेटे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपका सिग्नल्स का इशू आ रहा है कोई नेट का। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें पहले शेल्स का लिखना है? बेटे सबसे पहले शेल का नंबर लिखना है आपने पहला। ये तो सर बाद में ये सबसे ला रहे हैं जो 281 है। जी जी ये 281, वो हाँ पहले लिखना ये ऑप्शन है, लिखें या ना लिखें। सर साथ में अपने डायग्राम डालिए, इसको शो कर दे के फर्स्ट शेल बना के फिर सेकंड जरूरी शेल नहीं भी है, शो। जरूरी नहीं है, अगर आप बना देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ओके सर। सेकंड एग्जांपल में देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोराइड आयन की। बेटे ये बात समझने वाली है, तवज्जो से समझ लेना। क्लोराइड आयन है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम गेन करता है, ठीक है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस वक्त नेगेटिव आयन बनता है। और नेगेटिव ओनली नेगेटिव साइन हो तो इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इट मींस कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। अब वो बना है क्लोराइड आयन, यानी -1 उसके ऊपर चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? हम इस 17 में 1 प्लस कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए। अब हमने इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 हो गए। और जब हम शेल्स में सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बेटे जो है ना 288, ये तो सिर्फ शेल्स के अंदर टोटल तादाद लिखी गई है ना, ये K है, ये L है, ये M है, ये सब शेल्स के अंदर आगे जो लिखी गई तादाद। देखिए 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे कितने हो चुके हैं? 2 + 2 4 + 6 10, लेकिन हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 और भी हैं। हमने थर्ड शेल को स्टार्ट किया 3s2 3p6, तो ये 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बड़ी एग्जांपल क्लियर है? सेकंड जी सर। यस सर। इजान शहजाद, ये इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता चला जो मैंने 18 इलेक्ट्रॉन इसमें लिखे हैं? यस सर। बेटे कैसे पता चला कि 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें? सर जब हमारे पास कोई क्लोराइड इस एटॉमिक नंबर से क्लोरीन का सर तो एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसका 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। जब बेटे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी नेगेटिव आयन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हुए हैं, उसके एटॉमिक नंबर में आपने उतनी वैल्यू प्लस करनी है, तब उसके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको और उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी सर Cl-2 का चार्ज था, तो इस पे ये 19 हो रहे थे इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, फिर 19 हो जाते हैं, लेकिन Cl के अंदर इलेक्ट्रॉन मजीद आ नहीं सकता। ये मैं जब पीरियड टेबल एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे आपको ये चीज भी बताई जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स की सर जो कैपेसिटी। मेरी बुक पे फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। बुक में क्या? सर जो बुक पे फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है जी जी इस चैप्टर में, सर वो बस उतनी कर दी है, इसके अलावा नहीं करती। ज्यादातर बेटे आपसे वही पूछी जाएंगी, लेकिन आपको मेथड समझा देना है। जो मर्जी एलिमेंट आपको दिया जाएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर सकते हैं। ये जो आपको मैंने तरतीब, सर उसका टॉपिक दिया है मुझे। एटॉमिक नंबर आपको पीरियड टेबल से मिल जाएगा, अदरवाइज आपको गिवन होगा। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना शेल स्टैंड पे, यहाँ पे आपका पूरा पीरियड टेबल कंप्लीट हो जाता है, इससे पहले कंप्लीट हो जाता है इवन। ये 7p6 है ना, 7p6 पे आपका पूरा पीरियड टेबल कंप्लीट हो जाता है। ये 118 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए।
अच्छा बेटे एक और एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल सोडियम आयन। अब हम पॉजिटिव आयन की बात करते हैं। इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब कितने रह गए? 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स को सर क्लास खत्म होने के बाद दोबारा ज्वाइन करना है। आप कर सकते हैं जान। अच्छा बेटे इसको टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर लूं कि उज़ैर इसकी ना आवाज नहीं क्लियर आ रही। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1:2:2p6 यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि एक एलिमेंट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं m शेल में, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, कि आप उसका एटॉमिक नंबर बताएं। तो बेटे अगर m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जब तक कोई एक शेल कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक अगला शेल शुरू ही नहीं होता। अगर m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब उससे पहले जो 2 शेल थे k और l वो उसके कंप्लीट हैं। तो k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो l है उसमें 8 आ सकते हैं। जब वो मुकम्मल है तो तब तीसरा शुरू हुआ है। अब m शेल में उन्होंने खुद बताया कि 5 हैं, हमने इनको प्लस किया, 2 + 8 + 5 तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। जैसा आप जानते हैं कि प्रोटॉन की तादाद जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो जितना उसका जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपको मिली है वही उसका एटॉमिक नंबर हुआ, तो एटॉमिक नंबर 15 हुआ। बट ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर एक 2 + 8 + 5 बता दो एक बार। बेटे उन्होंने कहा था कि m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बताएं एटॉमिक नंबर क्या है। तो हमने सर कहा m शेल m शेल तीसरा होता है बेटे, पहला शेल k होता है, दूसरा l होता है, तीसरा m, चौथा n, ठीक है, ये तरतीब होती है। जब उन्होंने कहा है कि m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये मैं आपको इधर डायग्राम से देखें, ये फास्फोरस एलिमेंट बनता है। ये देखें m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं। जी सर। उससे पहले 2 शेल जो है k और l वो ऑलरेडी कंप्लीट हैं, तभी तो तीसरा शुरू हुआ, अदरवाइज वो शुरू ना होता। तो k शेल में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन है, l में 8 हैं, तो इसको टोटल करें आप 2 + 8 + 5 तो 15 हुआ। ये क्लोराइड आयन, जो क्लोराइड आयन के मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां समझाई है, ये उसकी डायग्राम भी है। ये दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके बाद ये k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 हैं, m में भी 8 हुए। तो जो आर्गन एलिमेंट है, आर्गन, उसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्लोरीन के आगे आने वाला जो एलिमेंट है आर्गन, उसका एटॉमिक नंबर भी 18 ही है। ठीक बेटे, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा बेटे एनर्जी के लिहाज से याद रखें, सर रीजॉइन करना है। बेटे क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं आप रीजन। बेटे पहला शेल जो है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जो न्यूक्लियस के करीब वाला है। उसके बाद जैसे हम बाहर को जा रहे हैं तो एनर्जी इनक्रीज होती जाती है। ठीक है, ये एनर्जी का याद रखना कि सबसे करीब वाला, न्यूक्लियस के करीब वाला शेल जो उसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाहर जब आप जाएंगे तो एनर्जी इनक्रीज होती जाती है। अच्छा अभी मैं आपको इसकी थोड़ी एनिमेशन जो है वो दिखा देता हूं, उसके बाद जिसके क्वेश्चंस हों वो नेक्स्ट ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ने हमें इलेक्ट्रॉनिक दिखाई थी, उन्होंने 2p समझ नहीं लगी। हाँ जी दोबारा पूछें। सर हमें वो एग्जांपल के सॉल्यूशंस दिखाए थे सर, उधर उन्होंने उसके साथ 2p 1:2:2p लिखा हुआ था। 2p हाँ जी क्यों आया? 1 मिनट जस्ट, 2 क्यों आया उसके साथ? 2p6 क्यों आया सर? वो ओके कंप्लीट हो सकता था। बेटा देखें 2p6 इसलिए है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन थे तो उनको हमने कंप्लीट किया है उसके अंदर। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने होते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन गए हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे और पी में कैपेसिटी भी 6 की थी। आपका यही पूछना था ना कि 6 क्यों है उसमें? यस सर। ओके अच्छा बेटे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही डायग्राम? जी सर आ रही है। किसकी नजर आ रही है? सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है। सर एटम ऐसे ग्रीन कलर की बॉल है सर, रेड और ब्लू। हाँ ठीक है बेटे, देखें
इसमें ये न्यूट्रॉन्स को शो किया जा रहा है ब्लू कलर से, और पिंक कलर के साथ जो है वो प्रोटॉन्स को शो किया गया। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? प्रोटॉन्स की तादाद के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद होती है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके बाद जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आप एनिमेशन में देख रहे हैं क्लियर ये चीजें? ये पास जी हैं, सर। पास वो रीजन्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद रहेंगे। एनिमेशन के बाद अगर क्लास जो है वो उसका टाइम ओवर होता है, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछने हैं मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा, आप पूछ सकते हैं। तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन्स की जस्ट पोजीशन शो की गई हैं कि वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने आते हैं मैं आपको फार्मूले से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये देखें 2n स्क्वायर फार्मूला है जिसके साथ हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि अगर n = 1 लेते हैं, पहला शेल लेते हैं, उसमें 1 का स्क्वायर 1 × 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आप दूसरे के अंदर देखें, ये देखें पहला शेल जो है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर देते हैं। सेकंड शेल के लिए देखें, n की वैल्यू हम 2 यूज करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से जो बाकी शेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है इट कंटिन्यूस। अच्छा बेटे, अब आप हाँ जी, क्वेश्चन किसी का और है तो पूछें, 2 मिनट्स हैं हमारे पास अभी। चैप्टर 4 कब स्टार्ट करना है? बट चैप्टर 4 हम नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आज समझी है, इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर अभी इसके बाद होगा नेक्स्ट लेसन। हाँ जी, अभी इसके बाद होगा ना नेक्स्ट लेसन। बेटे नेक्स्ट लेसन अभी मेरा एक ही लेसन एक दिन में होगा ना। नेक्स्ट आपका लेसन इंशाल्लाह मंडे को होगा, और मंडे को हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। इज़ान मेरी नहीं सर, अभी आप अगर कोई क्वेश्चन Yes, sir. पूछना हो तो दोबारा ज्वाइन। मैं कर लूंगा, स्टार्ट कर लूंगा, पूछ सकते। इज़ान आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे क्लियर है आपका? सर मैं यही पूछा था कि सर वो आप एग्जांपल ये सर जी के अंदर सर ये 2p6 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्यों आया यहाँ पे? इस एग्जांपल में पूछें। ये सर नीचे वाली में भी है। हाँ बेटे बेटे देखें जो सेकंड शेल है एल शेल, उसके अंदर आप यहाँ पे देखें एल शेल में सब शेल्स कौन से हैं? एस और पी। ठीक है, एस जब एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होगी, पहले एस कंप्लीट होगा 2 इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद पी शुरू हो जाएगा। अब पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वजह से पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन पी में है तो शेल ही कंप्लीट हो गया, इसलिए अब तीसरा शेल शुरू हो गया आगे। यू आर क्लियर? ओके सर, ओके सर। कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। सर नहीं पता चल ओके, कोई और बचा? 1 मिनट बल्कि लेस देन 1 मिनट अभी टाइम है, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा बेटे एक बात याद रखें, ये आपको शेल्स और सब शेल्स का बताया गया ना, हर सब शेल के अंदर आगे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स जो हैं वो हर सब शेल के अंदर आगे होते हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस